नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूला हुआ रेलवे क्रॉसिंग। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक पुराना नॉन ऑपरेशनल रेलवे क्रॉसिंग था। क्रॉसिंग नंबर 41B। वहाँ से कभी मेल ट्रेन गुजरा करती थी, पर जिस दिन लोकल 45 का हादसा हुआ उसके बाद उस लाइन को बंद कर दिया गया। पटरियाँ जंग खा गई, स्लीपरों पर झाड़ियाँ जमा हो गई। बस एक लोहे का भारी क्रॉसिंग और क्रॉसिंग के पास की छोटी लाल झोपड़ी जहाँ कभी गार्ड बैठता था। लोग कहते थे कि उस हादसे में आधी रात को लोकल 45 को एक कार से टकराकर पटरी से उतर गई थी और 5 लोग वहीं मर गए थे। मरने वाले में एक गर्भवती औरत भी थी। यह जानकारी बाद में किसी ने दी, किंतु रेलवे ने कभी ऑफिशियल रिपोर्ट में नहीं लिखी। हादसे के कुछ महीने बाद ही उस पूरे सेक्शन को ब्लॉक घोषित कर दिया गया। क्रॉसिंग वही का वही जंग खाता रह गया और फिर अफवाहें शुरू हुई कि आधी रात के बाद कभी कभी बिना इंजन के कोई रोशन डिब्बा उस बंद पटरियों पर धीमे धीमे गुजरता है। यह सब अफवाहें थी, जब तक कि अभिषेक नाम का एक डिलीवरी बॉय वहाँ रात को डिलीवरी करने के लिए नहीं गया था। उस दिन अभिषेक करीबन रात के 12:40 की बात थी। सर्दी का महीना, चारों तरफ कोहरा। अभिषेक की बाइक स्लो हो गई क्योंकि सामने वो क्रॉसिंग था, आधा खोला और आधा बंद था, ताला नहीं लगा था। उसने बाइक साइड लगाया और हेडलाइट की रोशनी में क्रॉसिंग को घूर कर कुछ सेकंड खड़ा रहा और तभी पटरियों के दाहिने के तरफ से धक 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 जैसे धातु रगड़ने वाली आवाज़ आई। पहले लगा कोई जानवर है, फिर उसने देखा धुंध में एक हल्की पीली रोशनी, मानो किसी डिब्बे के भीतर की ट्यूबलाइट बहुत दूर बहुत धीमे धीमे रेंगती हुई। सवाल ये था, ट्रैक तो बंद है, ट्रेन आएगी कैसे? उसने खुद से कहा इम्पॉसिबल और मोबाइल निकाल कर वीडियो ऑन किया। उसी टाइम उसने पीछे से किसी महिला की बेहद धीमी फटी सी आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोल दो। अभिषेक ने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ फिर आई, इस बार कान के एकदम पास, बिना किसी देह के। दरवाज़ा खोल दो, देरी हो रही है। अभिषेक के हाथ कांप गए। उसने बिना देखते बाइक घुमाई और क्रॉसिंग को छोड़कर भाग निकला। पीछे से वही धक 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 की आवाज़ तेज़ होती गई, जैसे कुछ रेलवे की खानाबदोश आत्माएं किसी अदृश्य डिब्बे को ढकेल रही। उस रात के बाद अभिषेक 41B के पास से कभी नहीं गुजरा। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। असली चीज़ तो 2 रात बाद हुई। अभिषेक भले उस रात बस कर आ गया था, पर डर का असर गहरा था। 2 दिन तक बेचैनी रही, नींद टूट टूट कर आती। तीसरी रात उसने अचानक सपना देखा, वही रेलवे गेट, वही धुंध और एक औरत की परछाई जो बिना चेहरे के खड़ी थी। सपना इतना अश्लील लगा कि वो झटके से उठ बैठा और तभी कमरे में रखा उसका मोबाइल अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला हुआ मिला। रिकॉर्डिंग में बहुत हल्की सी रेल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, धक 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 धक। फिर वही फुसफुसाहट, दरवाज़ा खोल दो। अभिषेक ने कसम खाई कि वो उस रास्ते का नाम भी नहीं लेगा, लेकिन किस्मत वही करवाती है जिससे इंसान सबसे ज़्यादा डरता है। चौथे दिन रात को एक कंपनी का छोटा पार्सल उसे उसी गांव के पुराने स्कूल में देना था और
उस स्कूल तक जाने का सबसे छोटा रास्ता वही पुराना रेलवे गेट था। दूसरा रास्ता 14 किलोमीटर ज़्यादा लंबा था और पेट्रोल भी कम था। मजबूरी में उसने बाइक उसी लोकल लाइन की तरफ घुमा दी। समय रात को 12:30 बजा था। ठंडी हवा चल रही थी। बाइक का साइलेंसर भी जोर से धीमा पड़ गया था, मानो किसी चुप्पी का आदेश हो। जब वह रेलवे गेट के करीब पहुंचा, उसने राहत की सांस ली। इस बार कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस जंग खाया हुआ गेट अंधेरे में खड़ा था। अभिषेक ने बाइक को स्लो नहीं किया, सीधा निकलने ही वाला था कि अचानक गेट अपने आप बंद होने लगा। बिना किसी इंसान, बिना बिजली, बिना मोटर। लोहे का सेन जैसे ब्रेक की आवाज़ के साथ दोनों बाजू नीचे आने लगे। बाइक लगभग उसके बीच में थी। वो रुक गया, दिल धड़कने लगा। सामने पटरी पर घना कोहरा बैठा हुआ था, कोहरे की सतह जैसे भीतर से चमक रही हो। और तभी कोहरे के पीछे से लोरी गाने की आवाज़ आई, बहुत धीमे, बहुत टूटी हुई, जैसे कोई माँ मीठा बच्चे को सुला रही हो। सो जा, अब कोई दर्द नहीं। अभिषेक का गला सूख गया। उसने मोबाइल निकाला कॉल करने के लिए, लेकिन स्क्रीन काली, पूरी तरह डेड। लोरी ख़त्म होते होते ही वही औरत की आवाज़ आई, इस बार और पास और साफ। दरवाज़ा खुलवा दो, वो अभी आएंगे। अभिषेक काँप गया, बोला नहीं, पर मन में सोचा कौन आएंगे। और जैसे उसके मन की बात किसी ने सुन ली, उसी क्षण दूर पटरी के मुहाने पर तीखी पीली रोशनी चमकी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस पहली रात दिखी थी। पर इस बार रोशनी रुक रुक कर झिलमिला नहीं रही थी, सीधा, स्थिर और तेज, जैसे पूरा डिब्बा जल रहा हो अंदर से। उसका गला खुद ब खुद फुसफुसाया, लेकिन ये लाइन तो बंद है। और उस रोशनी के भीतर एक परछाई खड़ी देखने लगी, पेट पर हाथ रखे, जैसे कोई गर्भवती औरत डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी हो, बिना सेहरा, बिना आवाज़, पर उसकी मौजूदगी सीख रही थी। और औरत ने गर्दन उठाई, फिर उसके मुंह से वही वाक्य, जैसे किसी स्क्रीन से दोबारा प्ले हुआ टेप, दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो।